शो का नाम दंगल लाइव है और ये नाम सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मैं सुशील के साथ कुश्ती नहीं करूंगा, बल्कि ये नाम आपके लिए रखा गया है, उनके फैंस के लिए रखा गया है, उनके चाहने वालों के लिए रखा गया है, क्योंकि सवालों के जरिए आप दांव लगा सकते हैं और सुशील को चित्त करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कुश्ती के एरिना की अगर बात करें तो सुशील वर्ल्ड चैंपियन है, महाबली हैं और उनको अभी तक कोई परास्त नहीं कर पाया है। लगातार गोल्ड मेडल्स की बौछार हो रही है और हमारे स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो महाबली मौजूद है। हम बात करें अगर सुशील की तो मॉडर्न एरा के अगर वो महाबली हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाएं तो सतपाल जी जो उनके कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे भी बातचीत करेंगे। और सुशील जो हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमारे साथ रहेंगे, आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं और उनका जो भी अचीवमेंट रहा, अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। पूरे अगर हम बात करें भारतवर्ष का एक एक नागरिक सिर उठाकर कह सकता है कि वर्ल्ड चैंपियन हमारे देश का है। और सुशील, जब ये बात होती है तो वाकई बहुत गर्व लगता होगा कि वर्ल्ड चैंपियन के नाम से नवाजा जाता है और खासतौर से बड़ी बड़ी उपलब्धियां अब आपके पीछे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वर्ल्ड चैंपियन के नाम से, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि भाई एशिया चैंपियन बनूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, ओलंपिक में मेडल जीतूँ। तो रिंग के किंग यानी कि मुक्केबाजी के महाराजाओं के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। अगले 1 घंटे में हम आपको मिलवाएंगे भारत के उन मुक्केबाजों से जिन्होंने रिंग में एकदम किंग की तरह परफॉर्म किया और मेडल्स की बौछार लगा दी। खासतौर से एशियन गेम्स में बेहद शानदार प्रदर्शन था मुक्केबाजों का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे दिनेश कुमार और अब से कुछ ही देर बाद विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ होंगे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि आप अपने सवाल कर सकते हैं और उनसे जवाब भी जान सकते हैं। सवाल आप पंचों के जरिए कर सकते हैं, जोरदार पंच कीजिए आप सवाल से और उन सवालों से बचने की कोशिश करेंगे। हमारे दोनों मुक्केबाज यानी कि दिनेश कुमार, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। उसके अलावा विजेंद्र सिंह अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे, तो बिल्कुल टीवी स्क्रीन छोड़कर कहीं मत जाइएगा और अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले हम दिनेश के पास चलते हैं और दिनेश, क्योंकि सिल्वर मेडल जीता उन्होंने एशियन गेम्स में, एक बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए और एक हम कह सकते हैं जो आस थी मुक्केबाजों से, उस आस पर खरे उतरते दिखाई पड़े। तो दिनेश, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि लगातार जब से आप लौटे हैं ग्वांगजू से लगातार सेलिब्रेशन चल रहा है, लगातार सम्मान देने का एक सिलसिला चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं ये बड़ा बदलाव आप? तो रिंग के किंग, और रिंग का किंग कौन है आप समझ सकते हैं। मेरे बगल में बैठे हैं विजेंद्र सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन और न जाने कितने खिताब हैं इनके नाम पर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनकी तैयारी कैसी रहती है और तैयारी के पीछे उनका मकसद क्या रहता है। ये देखिए पहले आप। तो सचिन को सलाम देने के लिए टाइम मशीन चल चुकी है और इस टाइम मशीन के जरिए हम आपको दिखाएंगे सचिन के 20 साल का सफर। और इस पूरे 20 साल के सफर पर हम चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा से। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो टेलीविजन इतिहास में पहली बार दिखाई जा रही है। जी हां, सचिन तेंदुलकर की वो तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। चलिए, हम सब उम्मीद भी करेंगे कि कोई ऐसा फेज ना देखना पड़े और सचिन तेंदुलकर का जो सपना है 2011 वर्ल्ड कप जिताने का, वो पूरा करके वो क्रिकेट को अलविदा कहें। आइए सुनते हैं कि उनके साथी खिलाड़ी जो इस समय मौजूदा टीम में है वो क्या सोचते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। नमस्कार, यह है क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम ने साल 2009 में मैदान पर तो कई झंडे गाड़े, लेकिन हम आज बात क्रिकेट की नहीं करेंगे बल्कि उन क्रिकेटर्स की करेंगे जिन्होंने मैदान के बाहर मस्ती की है। किसी ने डांस की, किसी ने गाना गाया, तो किसी ने रोमांस भी किया। इन सभी नज़ारों से हम आपको रूबरू कराएंगे अगले आधे घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश मस्ती एट 9। मैदान पर जो कुछ हुआ उससे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। हम सीधे एक बार नेहरू स्टेडियम चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता विवेक मिश्रा पहुंच चुके हैं। उनसे जान लेते हैं तमन्ना कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ओपनिंग सेरेमनी की ही तरह क्या क्लोजिंग सेरेमनी की भी तैयारी है। विवेक, किस तरह से वहां पर लोगों के बीच में जोश और जुनून दिखाई पड़ रहा है इस क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर? तो हम कह सकते हैं इस बार के 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो महिलाओं ने मारा मैदान।